दोस्तों, महाराष्ट्र इतिहास से भरी हुई ये जगह जहां हर तरफ शानदार किले देखने को मिलते हैं। ये खामोश पहरेदार पुराने जमाने की बहादुरी, रणनीति और वास्तुकला का प्रमाण है। इन किलों को देखना समय में पीछे की यात्रा करने जैसा है, राजाओं और रानियों, योद्धाओं और आक्रमणकारियों के युग में। महाराष्ट्र के किलों ने इस क्षेत्र के भाग्य को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में इनमें से कई किलों पर कब्जा करके उन्हें और मजबूत बनाया गया, जिससे मुगल शासन के खिलाफ मराठा प्रतिरोध की नींव पड़ी। ये किले सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं थे, ये प्रशासन, संस्कृति और व्यापार के केंद्र भी थे। ऐतिहासिक महत्व के बावजूद इन किलों से जुड़ी कई कहानियां गुमनामी में खो गई हैं। इन किलों की भूली हुई कहानियां सिर्फ युद्धों और विजयों के बारे में नहीं हैं। ये उन लोगों के जीवन के बारे में हैं जो इनकी दीवारों के भीतर रहे, प्यार किया और मर गए। इन भूली हुई कहानियों को फिर से जीना हमें अपनी जड़ों और हमारे पूर्वजों की अदम्य भावना से जोड़ता है। सह्याद्री पहाड़ों की ऊबड़ खाबड़ जमीन के बीच में पुणे के पास सिंहागढ़ किले का भव्य नजारा दिखता है। शेर का किला के नाम से मशहूर सिंहागढ़ सदियों से चली आ रही सत्ता की लड़ाई और अटूट साहस का गवाह रहा है। इसकी सामरिक अहमियत को पहचानते हुए शिवाजी महाराज ने 1647 में आदिल शाही वंश से यह किला जीत लिया था। सिंहागढ़ मुगल शासन के खिलाफ मराठा प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। सिंहागढ़ से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है 1670 का ऐतिहासिक युद्ध। सिंहागढ़ को फिर से जीतने का काम तानाजी मालुसरे को सौंपा गया था, जो शिवाजी महाराज की सेना में एक बहादुर और वफादार योद्धा थे। रात के अंधेरे में तानाजी और उनके आदमी सिंहागढ़ की खड़ी चट्टानों पर चढ़ गए और यशवंती नामक एक गुह से चिपककर ऊपर चढ़ गए। सिंहागढ़ किला वास्तुकला की कुशलता का प्रमाण है, जो मराठा सैन्य कौशल का प्रतीक है। 1312 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर बने इस किले से आसपास की घाटियों का शानदार नजारा दिखता है। किले की दीवारों के भीतर इसके गौरवशाली अतीत के अवशेष मौजूद हैं, प्राचीन मंदिर, पानी की टंकियां और महल। किले के वास्तुकारों की कुशलता इसके जल प्रबंधन तंत्र में दिखाई देती है, जो सूखे के दौरान भी साल भर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। सह्याद्री पहाड़ों में ऊंचा खड़ा है रायगढ़ किला, मराठों का गौरव। यह शानदार किला, जो कभी छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य की राजधानी थी, मराठाओं के साहस और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। शिवाजी महाराज ने 1656 में अपनी राजधानी बनाने के लिए इसी प्रभावशाली चोटी को चुना था। रायगढ़ अपनी सामरिक स्थिति और अभेद्य सुरक्षा के साथ मराठा शक्ति और प्रतिरोध का पर्याय बन गया। रायगढ़ के बारे में कई कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित हैं। हर कहानी इस ऐतिहासिक चमत्कार के रहस्य को और बढ़ाती है। ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी एक छिपे हुए खजाने के बारे में है, जो किले की गहराई में छुपा हुआ बताया जाता है। हालांकि खजाने के होने ना होने पर अभी भी बहस जारी है, लेकिन ये कहानी लोगों को अब भी अपनी ओर खींचती है। रायगढ़ किला इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है, जो ऊबड़ खाबड़ परिवेश में बखूबी ढल गया है। किले की सबसे खास बात इसकी लोकेशन है, जो एक ऊंची पहाड़ी पर बनी है, जहां केवल एक खड़ी चढ़ाई से ही पहुंचा जा सकता है। किले की दीवारों के भीतर वास्तुकारों ने पानी के प्रबंधन के लिए बेहतरीन व्यवस्था की थी, जिससे रहने वालों को साल भर पानी मिलता रहे। महाराष्ट्र के समुद्र तट से कुछ दूरी पर है जंजीरा, एक ऐसा किला जो सबसे अलग है। जंजीरा समुद्र के बीचों बीच एक द्वीप किला है, जो समुद्र तट की रखवाली करता है। इस किले की शुरुआत एक छोटे से मछुआरे गांव से हुई थी, जिस पर एक स्थानीय कोली मुखिया का शासन था। मलिक अंबर के आदेश पर लकड़ी के किले को एक मजबूत पत्थर की संरचना से बदल दिया गया, जो समुद्री बमों और लंबी घेराबंदी का सामना करने में सक्षम था। जंजीरा की कहानी अदम्य साहस की कहानी है,
एक ऐसे किले की जो दुश्मनों द्वारा कई कोशिशों के बावजूद अजेय रहा। जंजीरा की अजेयता की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है हबशी एडमिरल सिदी संबल के बारे में। मुगल अपनी बड़ी संख्या और ताकत के बावजूद सिद्दियों के हौसले और रणनीति के आगे हार गए। जंजीरा आज भी बीते युग की निशानी है। इसकी पुरानी दीवारें बहादुर योद्धाओं और समुद्री कारनामों की कहानियां कहती हैं। अपनी दीवारों के भीतर जंजीरा में ऐतिहासिक अवशेषों का खजाना है। जंजीरा आने वाले पर्यटक इसके कई मीठे पानी के तालाबों को देख सकते हैं, जो घेराबंदी के समय किले की आत्मनिर्भरता का प्रमाण है। जंजीरा की यात्रा अपने आप में एक रोमांच है, जहां किला धीरे धीरे क्षितिज से उभरता है और हर पल उसकी आकृति बड़ी होती जाती है। महाराष्ट्र के किले सिर्फ दिखावटी इमारतें नहीं हैं, ये सैन्य रणनीति के बेहतरीन नमूने हैं। हर एक को इस तरह बनाया गया था कि वो आसपास के इलाकों पर नजर रख सके। इन किलों के पीछे जो कारीगर और रणनीतिकार थे, उन्हें जमीन की गहरी समझ थी और उन्होंने इसका इस्तेमाल ऐसे मजबूत किले बनाने के लिए किया जिन्हें भेदना नामुमकिन था। सह्याद्री पहाड़ अपनी ऊंची चोटियों, खड़ी ढलानों और घने जंगलों के साथ प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते थे, जिनका बखूबी इस्तेमाल किया जाता था। सिंहागढ़, रायगढ़ और तोरणा किला जैसे किले ऐसी ऊंची चट्टानों पर बनाए गए थे जहां सीधा हमला करना लगभग नामुमकिन था। उनकी ऊंचाई से आसपास की घाटियों का साफ नजारा दिखाई देता था, जिससे रक्षक दूर से दुश्मन की हरकतों पर नजर रख सकते थे और हमलों का अंदाजा लगा सकते थे। इन किलों के कारीगरों ने सिर्फ प्राकृतिक सुरक्षा पर ही भरोसा नहीं किया, उन्होंने चालाकी भरी डिजाइन के साथ उन्हें और मजबूत बनाया। टेढ़े मेढ़े रास्ते, नकली दरवाजे और छिपे हुए बुर्ज मिलकर एक ऐसी पेचीदा सुरक्षा प्रणाली बनाते थे जो हमलावरों को भ्रमित कर देती थी। इन सुरक्षा व्यवस्थाओं ने दुश्मन की सेनाओं को मुश्किल रास्तों पर चलने के लिए मजबूर किया, जिससे वे हमलों और लगातार होने वाले बम हमलों का शिकार हो जाते थे। इसके अलावा किलों को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों और पहाड़ी रास्तों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था, जिससे उनके शासकों को महत्वपूर्ण संसाधनों और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रास्तों पर नियंत्रण मिल गया। इस रणनीतिक स्थिति ने मराठों को स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष में एक बड़ा फायदा दिया, जिससे वे दुश्मन की आपूर्ति लाइनों को बाधित कर सकते थे और अचानक हमले कर सकते थे। अब सुनिए दूसरा किस्सा, युद्ध की गूंज, घेराबंदी और रणनीति की दास्तां। महाराष्ट्र के किलों का इतिहास लगातार संघर्षों, जीते और हारे हुए मुकाबलों और मुश्किल परिस्थितियों में दिखाई गई रणनीतिक चतुराई का इतिहास है। ये पुरानी दीवारें अनगिनत बहादुरी, चालाकी और सैन्य कौशल की गवाह रही हैं। हर युद्ध ने इनके इतिहास में वीरता की एक नई परत जोड़ी है। ऐसी ही एक दास्तां 1665 में मुगलों के खिलाफ पुरंदर किले की मराठा सुरक्षा के बारे में बताती है। संख्या और हथियारों में कम होने के बावजूद महान मुरारबाजी देशपांडे के नेतृत्व में मराठाओं ने एक बड़ी मुगल सेना के खिलाफ महीनों तक लोहा लिया। उनका जोशीला प्रतिरोध, भयंकर झड़पों और हिम्मत वाले हमलों से भरा मराठा धीरज का प्रतीक बन गया। एक और दिलचस्प कहानी पन्हाला किले की घेराबंदी के दौरान किए गए धोखे और मनोवैज्ञानिक युद्ध के इस्तेमाल के बारे में है। कहानी है कि एक बहुत ही कठिन घेराबंदी के दौरान मराठाओं ने अपनी कम होती आपूर्ति को देखते हुए एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने रात में दुश्मन के शिविर में जलती मशालों से सजे हुए बड़ी संख्या में मवेशियों को छोड़ दिया, जिससे वहां भ्रम और अराजकता फैल गई। घेराबंदी करने वालों को यह विश्वास हो गया कि उन पर हमला हो रहा है और वे अपनी जगह छोड़कर भागने लगे, जिससे मराठाओं को इस अव्यवस्था का फायदा उठाने और एक सफल प्रति हमला करने का मौका मिल गया। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, न केवल किलों की मजबूती को बल्कि उनकी रक्षा करने वाले मराठा योद्धाओं की रणनीतिक चतुराई और अटूट भावना को भी दर्शाती है। ये हमें याद दिलाती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी साहस, दृढ़ निश्चय और अपने आसपास के माहौल की गहरी समझ ताकत के संतुलन को बदल सकती है। तीसरा किस्सा, शानदार वास्तुकला, रूप और कार्य का मिश्रण। अपने रणनीतिक महत्व से परे महाराष्ट्र के किले वास्तुकला के बेहतरीन नमूने हैं, जो अपने निर्माताओं की कौशल और कलात्मकता को दर्शाते हैं। ये इमारतें रूप और कार्य को बखूबी जोड़ती हैं। अपने डिजाइन में सुरक्षा, जल प्रबंधन
और सौंदर्य के तत्वों को शामिल करती हैं। स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्रियों, मुख्य रूप से काले पत्थर के इस्तेमाल ने न केवल मजबूती प्रदान की, बल्कि किलों को आसपास के वातावरण में घुलने मिलने में भी मदद की, जिससे वे दुश्मनों को दूर से दिखाई नहीं देते थे। कई किलोमीटर लंबी विशाल दीवारें सिर्फ सुरक्षा के लिए ही नहीं थीं, वे कला के नमूने थे जिन पर जटिल नक्काशी, लेख और सजावटी तत्व बने होते थे। इन किलों के वास्तुकारों ने जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया, जो लंबी घेराबंदी के दौरान जीवित रहने का एक महत्वपूर्ण पहलू था। बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए किले की दीवारों के भीतर रणनीतिक रूप से बड़े बड़े पानी के टैंक, जिन्हें ताल कहा जाता था, बनाए गए थे, जो साल भर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करते थे। ये टैंक, जो अक्सर ठोस चट्टान को काटकर बनाए जाते थे, इंजीनियरिंग के बेहतरीन नमूने थे, जिनमें पानी को इकट्ठा करने, स्टोर करने और पूरे किले में वितरित करने के लिए नालियों और फिल्टर की जटिल प्रणालियां थीं। इन किलों में महल, मंदिर और प्रशासनिक इमारतें भी थीं, जो उनकी दीवारों के भीतर जीवन के बहुआयामी स्वरूप को दर्शाती हैं। ये इमारतें, जो अक्सर जटिल नक्काशी, बालकनी और आंगन से सजी होती थीं, उस युग की कलात्मक संवेदनशीलता को दर्शाती हैं और एक बीते युग की भव्यता की झलक पेश करती है। पहला किस्सा, आधुनिक युग में खामोश पहरेदार। आज महाराष्ट्र के किले एक समृद्ध और प्रभावशाली अतीत के खामोश पहरेदार के रूप में खड़े हैं। उनकी जीर्ण शीर्ण दीवारें, जो कभी युद्ध के शोर और रोजमर्रा की जिंदगी की गहमागहमी से गूंजती थीं, अब इतिहास की फुसफुसाहट से गूंजती है। हालांकि समय ने इन शानदार इमारतों पर अपना असर छोड़ा है। मौसम की मार, उपेक्षा और रखरखाव के प्रयासों की कमी ने कई किलों को जीर्ण शीर्ण अवस्था में छोड़ दिया है। फिर भी इन टूटती दीवारों और उगाए रास्तों के बीच इन किलों की आत्मा अभी भी जिंदा है। उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को पहचानते हुए इन अनमोल खजानों को संरक्षित करने और उनकी रक्षा करने का एक बढ़ता हुआ आंदोलन देखने को मिल रहा है। सरकारी एजेंसियां, संरक्षण समूह और जुनूसी व्यक्ति इन किलों को उनके पुराने गौरव को वापस दिलाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। मरम्मत के प्रयासों में इमारतों की ऐतिहासिक अखंडता को बचाए रखने और उन्हें पर्यटकों के लिए सुलभ बनाने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखना शामिल है। पुरातात्विक सर्वेक्षण, सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण और निर्माण की पारंपरिक तकनीकों का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि मरम्मत का काम मूल डिजाइन और सामग्रियों का सम्मान करे। सूचना पट, निर्देशित दौरे और पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास किलों के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव को कम से कम करते हुए पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। चुनौती सिर्फ इमारतों को ठीक करने की नहीं है, बल्कि उन कहानियों को भी पुनर्जीवित करने की है जो वे अपने अंदर समाये हुए हैं। मौखिक इतिहास का दस्तावेजीकरण करने, प्राचीन लेखों को समझने और समय के साथ बिखरी हुई कहानियों को जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन कहानियों को जीवंत करने और युवा पीढ़ी को उनकी समृद्ध विरासत के बारे में शिक्षित करने के लिए संग्रहालयों, प्रदर्शनियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दूसरा किस्सा, पत्थर पर उकेरी गई विरासत। महाराष्ट्र के किले सिर्फ ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, वे इस क्षेत्र की पहचान का एक अभिन्न हिस्सा है। यहाँ के लोगों की भावना का प्रमाण है। साहस, धीरज और रणनीतिक चतुराई की उनकी कहानियां आज भी हर वर्ग के लोगों को प्रेरित करती हैं और उनके दिलों को छूती है। ये किले उस समय की याद दिलाते हैं जब साम्राज्य दृढ़ संकल्प से बनाए गए थे और अटूट साहस से उनकी रक्षा की गई थी। तेजी से हो रहे शहरीकरण और वैश्वीकरण के इस युग में ये किले अतीत से जुड़ाव प्रदान करते हैं, एक ऐसी जमीनी ताकत जो हमें हमारी जड़ों की याद दिलाती है। वे चिंतन के लिए एक जगह प्रदान करते हैं, एक ऐसी जगह जहां कोई व्यक्ति आधुनिक जीवन की भागम भाग से दूर हो सकता है और समय में पीछे जा सकता है। इन किलों के गलियारों से गुजरते हुए कोई भी इतिहास की गूंज, बच्चों की हंसी, हथियारों की खनक और प्रेमियों की फुसफुसाहट को महसूस कर सकता है। महाराष्ट्र के किले सिर्फ पर्यटकों या इतिहास प्रेमियों के लिए नहीं है, वे एक साझी विरासत हैं जो हर नागरिक की है। आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके संरक्षण को सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। संरक्षण के प्रयासों का समर्थन करके, इन ऐतिहासिक स्थलों का सम्मान करके और उनकी कहानियों को आगे बढ़ाकर हम इन शानदार इमारतों की विरासत को जीवित रख सकते हैं।
महाराष्ट्र के किले अपने कालातीत आकर्षण के साथ मानव आत्मा की अटूट शक्ति, कौशल और परिवेश पर हमारे द्वारा छोड़े गए अमिट निशान के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। उनकी कहानियां, जो पत्थर पर उकेरी गई हैं और हवा द्वारा फुसफुसाई जाती हैं, हमें प्रेरित करती रहती हैं, हमें उस अदम्य भावना की याद दिलाती हैं जो हम सभी के भीतर है।